तू मालीपुर के रानी हो हम अकबरपुर के राजा, जागा जागा ननदिया महलिया आए। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रेस और स्वागत है आप सभी को हमारे भोजपुरिया रेस न्यूज़ में। तो आज हमारी मौजूदगी है अकबरपुर के अंबेडकर नगर में और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सिंगर मनीष गौतम और अंबेडकर नगर के बहुत ही माने जाने सिंगर हैं। तो आइए आज उनसे मिलते हैं, उन्हीं की जुबानी। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है, क्या हाल चाल है आप सबका? सबसे पहले भैया भोजपुरिया रेस चैनल को जितने भी देख रहे हैं श्रोतागढ़, सबको नमस्ते प्रणाम, जय भीम है। मैं आप सभी का भाई सिंगर मनीष गौतम अकबरपुर अंबेडकर नगर से, और भैया आज आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद आपका। मनीष जी आप ये बताइए कि आपका एक गाना था जो बहुत ट्रेंड हुआ था, अंबेडकर नगर के नाम से ही था, कुछ ऐसे था, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी भैया ज़रूर। अंबेडकर नगर का मैंने एक गाना गाया था, तू मालीपुर के रानी मैं हम हाँ, अकबरपुर ये। के राजा, ऐसा गाना था। हाँ, इसी। और काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, 4,500 करीब रील वूल बनी है और अपने क्षेत्र में ट्रेंड भी किया है। हाँ। सबका आशीर्वाद। मेरे हिसाब से अंबेडकर नगर का वो ट्रेंडिंग सॉन्ग था। जी जी भैया, ये सब आप सबका प्यार है। और अभी करीबन उस पर 1 लाख प्लस व्यूज़ हैं यूट्यूब पर। अच्छा, 1 लाख करीबन तकरीबन है। जी 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 तो दर्शकों को सुनाना चाहेंगे वही वाला गाना, थोड़ी सी सुना दीजिए। जी भैया, बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। और चलिए शुरू कर। अरे फुर्सत हाता हमसे मिले है, फुर्सत हाता हमसे मिले, आजा साईं पला जा, तू मालीपुर के रानी हो हम अकबरपुर के राजा, ऐसा टाइटल था। अच्छा, ये बहुत बढ़िया गया था आपका गाना क्योंकि हम भी देख रहे थे और सब लोग भी देख रहे थे। बहुत मतलब ये था कि उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रील बना रहे थे और ट्रेंड भी कर रहा था। हम हमारे हिसाब से अंबेडकर नगर में तो वो नंबर 1 का चल रहा था। और उसके बाद एक गाना आपका और कुछ आया था ऐसे करके, याद नहीं हमें वो क्या था आपका गाना, कौन सा था? अभी मतलब 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में, बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक गाना गाया था, महलिया आए भीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अच्छा हाँ, ये भी वजह बहुत ही था। ज़्यादा हिट हुआ और करीबन 4 महीने में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है और 1.2 मिलियन करीब अभी व्यूज़ है उस पर और चल रहा है काफ़ी अच्छा। और 17-18 हज़ार 19 हज़ार शायद रील बना था इंस्टाग्राम पे। बहुत लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और वही गाना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी का दिल से धन्यवाद है, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद प्यार दिया है कि गाना इतने लोगों तक पहुँच पाया है आप सबके प्यार के बदौलत। और चलिए सुनाते हैं कुछ लाइनें उसकी। अरे महलिया आए भीम हो, अरे महलिया आए भीम, अरे महलिया आए भीम हो, महलिया आए भीम हो, महलिया आए भीम, जागा जागा ननदिया महलिया आए भीम, जागा जागा ननदिया महलिया आए भीम, जागा जागा ननदिया, महलिया आए भीम हो, महलिया आए भीम हो, महलिया आए भीम, जागा जागा ननदिया महलिया आए भीम, जागा जागा ननदिया, ऐसे गाना था अभी। अच्छा, ये बताइए अभी आप जहाँ बैठे हैं ये स्टूडियो हम सुने हैं आप ही का है ये? जी भैया, जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको बता दें कि ये हमारा स्टूडियो JKB म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। JKB म्यूजिक, इधर दिखा जी, दीजिए जी। एक बारी। तो इनका यही स्टूडियो, आप खुद गाते हो, खुद मिक्सिंग करते हो, खुद मास्टरिंग करते हो? जी भैया, आप यहाँ का जितना सारा काम है, म्यूजिक से लेकर पोस्टर, वीडियो, ऑडियो, सब काम आप हम लोग ही करते हैं और आपका भाई ही करता है। आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, माता पिता का सहयोग है और सबसे बड़ा सहयोग हमारे गुरुदेव सहदेव राजा का है, जिनकी बदौलत आज महलिया आए भीम ट्रेंड किया। अच्छा, और वो आपके गुरु हैं? जी जी, ठीक है, उन्हीं की बढ़िया। बदौलत अब मैं आज म्यूजिक में कुछ कर पा रहा हूँ। अच्छा जी तो आपका ना अंबेडकर नगर में लगभग पहले नंबर पे नाम आता है सिंगरों के नाम में। अंबेडकर नगर में सबसे पहले आप ही का नाम आता है, अगर कोई सिंगर है अंबेडकर नगर में तो वो आता है मनीष गौतम। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सब भैया, ये लोगों का प्यार है और आप जैसे भाइयों का प्यार है कि आप लोगों तक हमारी बातों को पहुंचाते हैं। जैसे क्या होता है, छोटे कलाकारों को मौका नहीं मिलता है लोगों के बीच में जाने का, तो आप जैसे लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं और सबके बीच में हम लोग की आवाज़ पहुंचती है कि हाँ भाई, कोई कलाकार है अम्बेडकर नगर में भी। सही। अच्छा, ये बताइए आप कितने दिन से और आपके दिमाग में कब से आया कि गायकी किया जाए? ऐसा है कि जैसे पहले से मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं था कि मैं गायकी करूँगा, लेकिन ऐसा मतलब सिचुएशन आता है ना कि क्या करना है कुछ आगे, तो हम पढ़ाई करते थे, फिर देखते थे लोग हमारे गांव के और भी लोग जैसे रिश्तेदार मतलब जो है,
तो वो लोग भी गायकी उकी करते, तो उन लोगों को देख के एक्सप्रेशन मिला कि भाई हम लोग भी कुछ करते हैं। अच्छा। गाते थे, हिंदी गाना गाते थे, अच्छा। बट ये नहीं था कि भोजपुरी भी गा सकते हैं। लेकिन जब हमने ट्राई किया तो गाने लगे, और फिर सबसे पहले मैं बाबा साहब का ही गाना गाता था, और अब भी गाते हैं और गाते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हैं जो कुछ हैं। और ट्राई करते करते हम लोगों ने धीरे धीरे सब चीज़ सीखा और यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो क्या मनीष गौतम को भी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे अदर सिंगर कहते हैं कि हम गरीब थे, पहले बहुत झेलना पड़ता था, हम गारा माटी करके वो लाते थे और यहाँ मजदूरी करते थे, वहाँ से पैसा लाते थे, क्या मनीष गौतम के साथ ये भी हुआ है? देखिए, ऐसी स्थिति तो नहीं आई, क्या है कि मतलब परिवार का हमेशा से सपोर्ट है। जब से मैं गायकी कर रहा परिवार का बैकग्राउंड आपके साथ है? हूँ। जी जी, सब है। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को मतलब मना किया जाता है कि ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसा था कि मैं पढ़ाई भी करता था और बच्चों को कुछ पढ़ाता भी था, और जिससे मेरा खर्चा और फिर अपने गायकी वाला सब हो जाता था मैनेज। मतलब साफ बात ये है कि आपके घर वाले चाहते थे कि आप ये करो। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो मनीष जी ये बताइए हमें, अगर जैसे कोई छोटा सिंगर या नया सिंगर अगर गाना गाना चाहता है, उसके लिए क्या परेशानियां आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, कितना चार्ज होता है, क्या कैसे होता है, क्या आप बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जी बिल्कुल, जितने भी देख रहे हैं श्रोतागण, जो भी छोटे बड़े कलाकार, सबके लिए हमारे स्टूडियो में एक नियम है। आपको ये नहीं है कि बड़ा सिंगर है उनका ऐसे हो जाएगा, छोटा सिंगर है उनका ऐसे हो जाएगा। हमारे यहाँ जो भी आएगा उसको, जैसे अगर पहली बार आया है, पहली बार गा रहा है, तो उसको अच्छे से समझा के गवाया जाता है। नहीं गा पाएगा उसको हारमोनियम पे रियाज करवा के अच्छे से, जब तक वो प्रॉपर रेडी ना हो जाए तब तक नहीं गवाया जाता, और आपको एक अच्छा आउटपुट दिया जाएगा, चाहे जो हो भाई। अगर आपको गाना गाना है तो भैया हमारा नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का गाना रिकॉर्ड करवा सकते हैं हमारा। क्या मनीष गौतम प्रोग्राम भी करते हैं? जी भैया, हर जैसे ज़्यादातर हम लोग मिशनरी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने जैसे हम लोग पहले ग्रुप नहीं था, अब हम लोग काफ़ी ग्रुप हो गया है, तो हम लोग हर प्रकार का कार्यक्रम लेते हैं और करते हैं। अच्छा, एक बड़ी सवाल है आपको। इस समय हम देख रहे हैं एक उभरते हुए सितारे के साथ आप वो कॉमेडियन हैं जिनका नाम है चिथरू अमंगरू, आप उनके साथ नज़र आ रहे हैं, उसमें क्या कुछ राज है? राज का क्या कहना है भैया, स्टूडियो है तो लोग आते रहते हैं, और भाई आए हमसे बात किए कि भैया हमको एक गाना करना है। हमने कहा बिल्कुल भैया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आए, उनका हम लोगों ने गाना तैयार किया, हमारे बड़े भैया राइटर शिवम बर्मन जी ने, उन्होंने लिखा। शिवम और वर्मा जी राइटर हैं जी उस जी, गाने शिवम के? बर्मन जी लिखते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और आप सबको बता दें, वो गाना अभी करीब फेसबुक पर 12 से 13 मिलियन व्यूज़ गया है, और 12 से 13 मिलियन व्यूज चिथरू का जो सॉन्ग है। जी, जो हम लोगों ने खुद कंपोज किया, यहीं स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था। वो चिथरू मंगरू भाई आए थे। दिखा दीजिए, स्टूडियो का नाम दिखा दीजिए। यहीं से चिथरू मंगरू गाना गाए थे और काफ़ी वायरल जा रहा है वो, 12 मिलियन समथिंग व्यूज उस पर आ गए हैं अभी। तो मनीष जी ये बताइए, जैसे दर्शकों कई बार सवाल होता है किसी भी वीडियो पे, या मान लीजिए कहीं किसी और का बात ले लीजिए, वो पूछते हैं जाति पाति वाली बात, क्या मनीष जी बताना चाहेंगे कि किस जाति से बिलोंग करते हैं? जी भैया, बिल्कुल बताना चाहेंगे। आप लोग हमारे नाम से ही जानते हैं, मनीष गौतम हमारा नाम है, और हम लोग का जो कास्ट होता है, और बहुत लोगों को बुरा भी लगता है, लोग जो उस मतलब दृष्टि के लोग होते हैं कि भैया उसको गाली की तरह यूज करते हैं, लेकिन हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम चमार हैं भैया। अच्छा जी, चलो ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं कि अपना वो गाना गा के बता देते हैं, अपने गाने से ही बता देते हैं कि हम किस बिरादरी के हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपना जात छुपाना चाहते हैं, जैसे यादव होके सिंह लिखते हैं, सिंह हैं तो यादव लिखते हैं, कुछ भी, जैसे वो अलग प्रोफेशन है। तो क्या मनीष जी आप ये बताइए कि आगे कुछ तगड़ा तैयारी है आपकी? बिल्कुल भैया, एकदम बैक टू बैक गाना आएगा। और ऐसा है कि थोड़ा सा स्टूडियो में बिजी थे और परिवार की कुछ प्रॉब्लम थी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है एक आध हफ्ते से, और बस सब सही हो जाए उसके बाद रेगुलर बैक टू बैक गाने आएंगे। और आप सबको बता दें, अभी एक मेरा गाना अभी ट्रेंडिंग कर रहा है, बलमू अलबेला करके। हमारे भाई अमित खेसारी हैं, जो अच्छा, हाँ, अमित खेसारी अम्बेडकर नगर के हैं, वहाँ जलालपुर के रहने वाले, बहुत ही अच्छा मतलब एक्टिंग करते हैं, उनका डांस लाजवाब है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। उन्हीं के साथ मेरा गाना अच्छा, है। जो आपका गाना आया है इसको सुनाना चाहेंगे दर्शकों जी, को? थोड़ी बलमुआ अलबेला एक गाना आया है। हाँ, हरे बालमुआ आला बेला हो, हरे बालमुआ आला बेला, बलमुआ आला बेला छोड़ी सुते अकेला, बालमुआ आला बेला छोड़ी सुते अकेला, बालमुआ आला बेला छोड़ी सुते अकेला, बालमुआ आला बेला, बालमुआ आला बेला छोड़ी सुते अकेला, बालमुआ आला बेला छोड़ी सुते अकेला। ये गाना अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है प्रेजेंट टाइम में,
और काफ़ी लोग रील बना रहे हैं, जितने लोग रील बना रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं नया से नया गाना, देसी, हर टाइप का गाने में लाता रहूँगा। जैसे अगर आपको कोई देखना चाहिए यूट्यूब पे तो आपका चैनल का नाम क्या है? जी जी, जितने भी लोग देख रहे हैं इस भोजपुरिया रेस चैनल को, आप सबको बता दें मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मनीष गौतम JKB, या फिर आप सर्च करेंगे मनीष गौतम का गाना तो मेरा गाना आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत